नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के नक्शे पर कई दरिया हैं, लेकिन कुछ दरिया सिर्फ पानी का बहाव नहीं होते बल्कि अपने अंदर तारीख, तहजीब और आने वाले वक्तों के इशारे भी छुपाए रखते हैं। फुरात उन्हीं में से एक है। ये दरिया तुर्की से निकलता है, शाम और इराक से गुजरता है और सदियों से इंसानी जिंदगी का हिस्सा रहा है। बाबिल जैसी कदीम तहजीबों के आसार इसी के किनारों पर मिलते हैं। आज जब ये दरिया तेजी से सिकुड़ रहा है और इसके नीचे से वो चीजें सामने आ रही हैं जो कभी पानी के नीचे छुपी हुई थी, तो दुनिया भर की तवज्जो इसी जानिब मबजूल हो रही है। आसार कदीमा के माहिरीन इसे एक बड़ी दरियाफ्त करार दे रहे हैं और मुसलमान इसे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, दरिया फुरात का सूखना सिर्फ एक माहौलियाती मसला नहीं रहा, ये एक आलमी गुफ्तगू का मौजू बनता जा रहा है। पानी कम होने से जिस तरह दरिया की तह से एक कदीम बस्ती सामने आई, इसने तहकीकाती इदारों को हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बस्ती तकरीबन 3500 साल पुरानी है। इसमें इमारतों के ढांचे, रास्ते और दीवारें ऐसी हालत में मौजूद हैं जैसे इन्हें कल ही छोड़ा गया हो। इस दरियाफ्त ने सवाल पैदा किया कि अगर एक मुकम्मल बस्ती इस दरिया के नीचे दफन थी तो और क्या कुछ छुपा हो सकता है। क्या ये वही इलाका है जिसके मुतालिक हमें मजहबी नसूस में बताया गया था कि फुरात के नीचे एक खास चीज मौजूद होगी जो जब जाहिर होगी तो जमीन पर एक बड़ी आजमाइश का आगाज होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक फुरात की तह से एक खजाना जाहिर ना हो जिस पर लोग लड़ पड़ेंगे। उस वक्त जो वहां मौजूद होगा उसे उस खजाने में से कुछ ना लेने की हिदायत की गई, क्योंकि वो माल खैर नहीं बल्कि आजमाइश होगा। जब हम हदीस के इन अल्फाज को मौजूदा सूरत हाल के साथ रख कर देखते हैं तो महसूस होता है कि फुरात की जमीन खामोशी से अपनी परतें ऊपर ला रही है। अगर ज़ेरे जमीन वाकई कोई कीमती जखीरा मौजूद हुआ तो क्या दुनिया की ताकतें खामोश रहेंगी? आज तेल के चंद जखायर पर काबिज होने के लिए बड़ी बड़ी कुव्वतें एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। अगर वो सोना या वो खजाना जाहिर हुआ जिसका जिक्र किया गया है तो इसके नताइज क्या होंगे, ये सोचकर ही इंसान बेचैन हो जाता है। आज आलमी माहिरीन माहौलियात कह रहे हैं कि तुर्की और इराक में बनने वाले बड़े डैमों ने फुरात के पानी के बहाव को कम कर दिया है। दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीलियों ने खुश्क साली में इजाफा किया है और ये दोनों अवामिल मिलकर इस दरिया को इस मकाम तक ले आए हैं जहां इसकी गहराई कम होने लगी है और नीचे छुपी चीजें जाहिर होने लगी हैं। कुछ मकामी अफराद का कहना है कि जब रात को सब खामोश होता है तो दरिया के सूखे हिस्से से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। साइंसदान इन्हें ज़ेरे जमीन दबाव के टूटने की आवाजें कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें एक इशारा समझते हैं कि ये सब कुछ मामूल का अमल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ पेशरफ्त है। माहिरीन आसार कदीमा ने जब पहली बार खुश्क हिस्सों का सर्वे किया तो इन्होंने वहां से कुछ कतबे और निशानियां भी दरियाफ्त की जो जाहिर करती हैं कि ये इलाका तिजारत का मरकज था। इससे अंदाजा होता है कि फुरात का पानी सिर्फ ज़राअत के लिए नहीं बल्कि तिजारत और गुज़रगाह के लिए भी इस्तेमाल होता था। अगर इसकी तह में वाकई कीमती ज़खायर मौजूद हो तो ये बात बईद नहीं कि माजी में भी कुछ लोग इसी माल के लिए इस इलाके से जुड़े रहे हों। मगर अब सवाल ये है कि अगर कल वही कीमती ज़खीरा सामने आ जाए जिसका जिक्र हदीस में किया गया है तो दुनिया का रद्द अमल क्या होगा?